मांगवा शुरू होती है और हम देख पाते हैं एक लड़की को जो कि बोलता है कि हेलो एवरीवन, मैं इस कॉमिक का मेन कैरेक्टर हूँ। और उस लड़की के नीले बाल और पिंक आंखें होती हैं। फिर वो कहता है, हाँ शायद मैं तुम्हें एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट जैसा ज़रूर दिखूँ, लेकिन मैं एक डीमन हूँ और मुझे लोगों के साथ मैसअप करना काफ़ी ही ज़्यादा पसंद है। और फिर बोलता है, लेकिन मैं एक हार्डकोर ओताकू का फ़ैन भी हूँ, मतलब कि वो एक मांगवा फ़ैन है हमारे ही तरह। फिर वो बोलता है, वाह वो कितनी ज़्यादा प्यारी है, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता इसे खोलने के लिए। और फिर वो कहता है, लेकिन मुझे मेरी ज़िंदगी इंसानों की दुनिया में आराम से जीनी चाहिए थी, लेकिन मैं अपनी एनिमी से मुझे शादी करनी पड़ गई। एक ऐसे इंसान जिससे मैं काफ़ी ही ज़्यादा नफरत करता था, मुझे उसके साथ अंगूठी पहननी पड़ी गई। और आप जानना चाहते हैं कि मैं क्यों काफ़ी ज़्यादा दुखी हूँ इतनी ज़्यादा खूबसूरत बीवी पाने के बाद भी? ऑफ कोर्स मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मेरी बस टूटी वाइफूस की ज़रूरत है, ठीक है, और वो मुझे कभी भी धोखा नहीं देंगी। लेकिन फिर वो ऊपर की ओर देख रहा होता और हम देख पाते कि वो हमें राइट की ओर देख रहा है। और फिर बोलता है, सो सो क्यूट। और सही में बोलते थे, हमारी फीमेल लीड काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। फिर एक आदमी हमारे मेन लीड के कान में आके बोलता है, सच बताओ क्या वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी नहीं है? तुम्हें अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसी लड़की नहीं मिल पाएगी और ना ही ऐसा अपॉर्चुनिटी, तो तुम इसे खोना क्यों चाहते हो? हाँ, इतनी प्यारी लड़की को। हाँ, तुम अगर इसे खो रहे हो ना, तो तुम सबसे बड़े बेवकूफ़ है। और फिर हमारा मेन लीड थोड़ा सा ब्लश करते हुए बोलता, हाँ मुझे लगता है कि ये आदमी सही बोल रहा है, लेकिन अगर मैं इसकी बात मान लूँगा तो फिर ये मांगवा तो ख़त्म ही हो जाएगी, इसलिए ये मांगवा तो चलनी चाहिए। मैं ना इस डीमन से शादी करने से अच्छा मरना पसंद करूँगी, हमारी फीमेल लीड बोलती है। फिर हमारे फीमेल लीड को कुछ होता है और वो बोलती है, वेट अ सेकेंड। और हमारा मेन लीड सोचता, हाँ इसके साथ क्या हो गया? वो अचानक से थोड़ी सी, और फिर हमारे फीमेल लीड को देख पाते हैं जो कि काफ़ी ही ज़्यादा हाफ रही होती है और काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रही होती है और बोलती है, नहीं मैं घूम नहीं पा रही। हाँ, फिर वो बोलती है, क्या हो रहा है, ये मेरी बॉडी में क्या हो रहा है? और हमें पता है कि उसकी बॉडी में क्या हो रहा है। इफ़ यू नो, मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी पता चल चुका है कि क्या हो रहा है। फिर हमारा बेचारा मेन लीड शर्माते हुए, ये हो क्या रहा है? कुछ काफ़ी ही ज़्यादा अजीब चल रहा है वहाँ पे। फिर वो फ्लैश करने बोलते हैं, इट्स दी। फिर हमें पता चलता है, अगर रिंग पहनने वाले पार्टनर के बॉडी में काफ़ी ही ज़्यादा तेज़ दुश्मनी दिखती है, तो वो उसे ऑटोमेटिकली एक्साइटमेंट में बदल देता है। और क्या ये कमाल की चीज़ नहीं है? वो इंफॉर्मेशन उससे पता चलती है, लाइक वो गैजेट बोलता है उसे, ये बताता है। फिर हमारा मेंढक बोलता है, किस गधे ने ये आइडिया सोची थी? हाँ रुको, क्या ये मज़ेदार नहीं है? अब भाई इसको कौन रोकेगा? और हम देख पाते हैं हमारी फीमेल लीड को, जो कि हाफ फ्री होती है और उसे काफ़ी ज़्यादा पसीना आ रहा होता है और वो ब्लश भी कर रही होती है। एंड देन उसकी हाथ उसके lips पर होते हैं एंड वो काफ़ी ही ज़्यादा पसीना कर रही है। एंड फिर वो हाफ रही है, उसे काफ़ी ज़्यादा पसीना आ रहा है और वो ब्लश कर रही है। फिर दोबारा से एक नोटिफिकेशन आती है, तुम सोच क्या रहे हो, तुम उसके साथ अभी कुछ भी कर सकते हो, तुम्हें इंतज़ार किस चीज़ का है? फिर हम देख पाते हैं हमारे मेन लीड को, हा हा हा, उसको भी थोड़ा सा पसीना आ गया होता है, सोचिए। अब वो फ्लश कर रहा होता है, फिर वो अपने हाथ बढ़ाता है हमारी फीमेल लीड, एंड देन फिर वो उसे अपनी गोदी में उठा लेता है। हमारी फीमेल लीड शॉक। फिर हमारी एंजल बोलती है, रुको तुम क्या करने का सोच रहे हो? फिर हमें एक पिक दिखाया जाता है जिसमें हमारी एंजल अनडबल होती है और फिर वहाँ पे नीचे में लिखा होता है, एडिटर ने लिखा हुआ होता है, एक डॉन्जिन्स आर्टिस्ट ने एक नया सीरीज लगाया है जो कि अलग तरह के डेली लाइफ के एक्सपीरियंस पे है। फिर जो हमारा
फिर जो हमारा राइटर होता है वो बोलता है, आई मीन ऑथर होता है, वो बोलता है क्या तुम मुझे टॉन्जी से बुला रहे हो? मैं नहीं हूँ, बकवास करना बंद करो। और हम देख पाते हैं हमारा आर्टिस्ट भी काफी ही ज्यादा क्यूट छवि है। हमारी एंजल खड़ी होती है और लिखा हुआ था प्योर डिसेंटरी एंजल मिस हाई स्कूल। फिर हम हमारे डेवल को देख पा रहे थे जो कि काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है। इवल डाई हार्ड ओताकू डीमन हाउसकीपर दोनों का वर्सेस हो रहा, ओके। फिर हम लोग देख पाते हैं चर्च का सीन। इन सिकनेस एंड इन द हेल्थ फ्रॉम दिस डे ऑनवर्ड you need a death do you apart to proposal and be self wedding life। आई मीन समझ लो कि आज के दिन से तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारा तबीयत खराब होना, तुम मर जाओ, बस मौत ही तुम दोनों को अलग कर सकती है, और आज तुम्हारा शादी का दिन है। तो हम देख पाते हैं हमारी एंजल एंड द डेविल का शादी हो रहा है। उम्र 18, पक्का ये एक उम्र होती है जब तुम अपने फ्यूचर को देख पाते हो, और एक्साइटमेंट से ये उम्र काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ होता है। लेकिन हमारे लिए जब हम अपने प्राइमरी में एंटर करने वाले थे फ्रॉम आवर यूथ पूरे एनर्जी के साथ, हम देख पाते हैं हमारी फीमेल लीड गलती से हमारे मेल लीड के ऊपर गिर गई होती है। वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रही होती है, and आप देख सकते हैं हमारी एंजल कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है देखने में, एंड हमारा मेल लीड भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और फिर वो दोनों साथ में चिल्लाते हुए बोलते हैं और हम दोनों की शादी हो गई। हम देख पाते हैं एक बच्ची का बलून उड़ रहा होता है। हमारा मेन लीड उस बलून को पकड़ कर उस बच्ची को देता है, ठीक है। और फिर बच्ची बोलती है यो मेरा बलून वो उड़ गया। तो फिर वो आई मीन की नीचे की ओर झुक कर उस बलून को पकड़ कर उस बच्ची को दे रहा होता है। और फिर हमारा मेन लीड हमारा डीमन अपना इंट्रो देता है। वो बोलता है उस बच्ची को कि ये लो बलून और अगली बार से संभल कर रहना। वो बोलता है माई नेम इज़ चाई चिंग, और मैं इसे जाई बोलूँगी क्योंकि मुझे इतना लंबा याद नहीं होने वाला है ना। तो वी आर गोइंग टू कॉल आवर मेन लीड डीमन या फिर चाई चिंग, ठीक है, जाई। तो फिर वो बोलते हैं, बच्ची बोलती थैंक यू मिस्टर। और वो बोलता है मैं शायद देखने में एक आम सा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट दिखता हूँ, लेकिन और हम देख पाते हैं वो बलून जब वो बच्ची को दे रहा होता है तो वो बलून फूट जाता है। लेकिन असलियत में मैं एक डीमन हूँ, और हमारा मेन काफी तरह स्माइल दे रहा होता है और बोलते हैं मुझे लोगों को परेशान करना काफी ज्यादा पसंद है, और मैं एक मांगवा लवर भी हूँ। और इसने कहा है हार्ड कोर उताकू, मतलब कि सिंपल सा आप समझ लो मांगवा लवर, भाई हम ही लोग के जैसा है। बोलता है फाइनली मुझे ये लिमिटेड एडिशन वाली रील स्टॉक मिल ही गई, ओ माय गॉड। और फिर हम देख पाते हैं पीछे से जो दुकान का होता है काम करने वर्कर बोलता है थैंक यू आपका हमारी दुकान में आने के लिए। क्या आप जानना चाहते हैं ये सब कब से शुरू हुआ? हाँ। और फिर वो जो होता है वो उस कॉमिक को उठा के बोलता है ये कितना क्यूट है, मुझे खोलने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। और फिर हमारा मेल लीड बोलता है क्या आप जानना चाहते हैं ये कब शुरू हुआ, कैसे? ये शुरुआत जब मुझे गलती से डीमन वर्ल्ड में एक मैगजीन मिल गई जो कि इंसानी दुनिया से आई हुई थी। और हम देख पाते हैं हमारा मेन लीड उस टाइम बच्चा होता है जाई, और जाई बच्चा होता है। जाई बोलता है वाह ये कितना ऑसम है, ये चीज़ कहाँ से मुझे और मिल सकती है। और फिर वो बोलता है इस तरह का ट्रेजर क्या इंसानी दुनिया में होता है, मुझे इंसानी दुनिया में जाना पड़ेगा। और हमारे चाय का नोज स्प्लिट हो रहा है। और फिर बोलता है सो मैंने डिसाइड किया कि मैं इंसानी दुनिया में जाऊंगा, एक्सक्यूज़ बना के कि मुझे इंसानी कल्चर को पढ़ना है और एक्सप्लोर करना है। और मेरी अंत ऐसा हुआ कि मैं और भी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गया इन सारी चीज़ों से। मैं एक हार्ट ओताकू लवर बन गया, बहुत ही बड़ा हार्ट ओताकू लवर, आई मीन बहुत बड़ा मांगवा लवर बन गया हम लोगों का ब्रो। मैंने अपनी पूरा का पूरा पैसा इसके ऊपर खर्च कर दिया इसे खरीदने के लिए, और अगले ही महीने फिर वो कहता है कि एक फिलो कैट काफ़ी ही जल्दी सीरीज उसकी रिलीज होने वाली है और मैं उसके लिए इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ। फिर वो कहता है मैं ना लगभग अपने सारे ही पैसे एंटरटेनमेंट पे खर्च कर देता हूँ, और इसे खरीदने के लिए शायद मुझे एक पूरे दिन में बस एक बार खाना खा के रहना पड़ेगा और अपने
अपने फेवरेट चीज़ को भी बेच देना पड़ेगा, लेकिन मैं वो करूँगा। मैं वो वाली कैट ऑन सीरीज पक्का खरीदूंगा, चाय बोलता है। So this was the whole manga. I hope you like my video. So don't forget to subscribe my channel and like my video. आई नो डैट वेल की वीडियो आने में काफ़ी ही ज़्यादा टाइम लग गया, बहुत गैप के बाद मैंने ये वीडियो डाला है। और मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, अगर आप लोग अभी तक मेरी वीडियो पे हो एंड तक अभी तक, सो आई एम वेरी सॉरी। ठीक है, मैं सही में बहुत ज़्यादा सॉरी कि वीडियो इतना लेट आया,